जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली द किंग ऑफ कॉमेडी मसले। Come on gentlemen, a big round of applause for the wonderful leader. भटकल बहुत सुना था, माशाल्लाह आज देख के बहुत खुशी हो रही है। पहली बात, भटकल के सभी मुसलमान भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत सलाम, हिंदू भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, सिख भाइयों बहनों को सत श्री अकाल और क्रिश्चियन भाइयों बहनों को वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पे जैसा मैं एयरपोर्ट के बाहर आया तो कुछ लोग मिलने आए, माहौल बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद मैं देखा जो संस्कार, जो परंपरा, जो अदब वो मौजूद है और माशाल्लाह यहाँ देख के भी ऐसा लग रहा, क्योंकि आज के ज़माने के हिसाब से और आज के दौर के हिसाब से हमारे को ये सब बरकरार रखना है। हमारे बड़े जो हमारे को सिखाए हम उसको फॉलो कर रहे हैं आज, और मैं यही बोलता हूँ हमारे भाइयों को और मेरे रिश्तेदारों को, हमारे हद तक तो हम फॉलो कर ले रहे हैं, आगे ये लोग ये सब चीज़ें अदब तहज़ीब फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे हम नहीं बोल सकते, मगर जहाँ तक हम कोशिश कर सकते करके उसको बरकरार रखना है। और यहाँ पे मैं देखा इतना डिसिप्लिन है, इतना रेस्पेक्ट देते एक दूसरे को, और वो माशाल्लाह 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 बरकरार है वो माहौल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि सब जगह पे, दूसरे काफ़ी सारे स्टेट्स में भी ऐसा माहौल रहे, वहाँ भी है नहीं बोल के नहीं, मगर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेरे को आके। आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आप लोग यकीन मानिए मेरी पहली फिल्म से लेके आज तक 15 सालों में मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं था। मेरे को हर बार बोला जाता था सलीम भाई सोशल मीडिया पे आ जाओ, आपके फेक आईडीज़ है, लोग आप फेक आईडीज़ का फ़ायदा उठा रहे। मैं बोलता था भाई ये टाइम जो मैं सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ दूसरे कामा कर सकता हूँ मैं, जैसे कि इबादत बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत फोर्स करने के बाद सलीम भाई आ जाओ, तो मैं 12 तारीख को एक इंस्टाग्राम आईडी बनाया, वो भी माहौल के हिसाब से मजबूर होके। तो यहाँ पे देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों को सबको यहाँ पे देख के। हम लोग भी बहुत स्ट्रगल करें, मेहनत करें और आज इस मुकाम पे आए। मैं और अज़ीज़ कॉमेडी करते हम लोग, लोगों को हंसाते और लोग हंसते एंजॉय करते हैं। आप जैसे लोग यहाँ पे हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, हमारी फिल्में देखते हैं और हम लोग को इतना प्यार देते। मेरे को शूटिंग थी तेलुगु फिल्म की मध्य प्रदेश में। मैं ख़ास तौर पे मेरे प्रोड्यूसर रघु साहब को फ़ोन करके बोला, सर एक दिन खाली मेरे को दे दो आप, मेरे 6-7 दिन की शूटिंग बैलेंस है वहाँ पे, मेरे को भटकल जाना है। क्योंकि मुस्तफ़ा करीमी भाई जो हैं बहुत बोले सलीम भाई कैसा भी आना, सलीम भाई कैसा भी आना। और यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट के बाहर भटकल के नौजवानान को देख के मेरे को इतना अच्छा लगा, तहे दिल से खुशी हुई। और इंशाअल्लाह ज़रूर आते रहूँगा। और मेरे फिल्म अंग्रेज़ बहुत देखे हुए कहते लोग हैं यहाँ पे। देख रहे हैं, जब तक संजीदगी की बात हो रही थी साइलेंट, कॉमेडी बोल दे ओए, ऐसा नहीं होता इस्माइल भाई, पूरी प्लानिंग करना पड़ता है। रो मेरे बेडरूम में 700 किस्म के सेंट के शीशियाँ हैं, जब भी मैं दावत में जाता हूँ एक शीशी डाल लेके जाता हूँ, मगर आज मुस्तफ़ा करीमी भाई रूम में मारे मेरे को सेंट। बहरहाल आप लोग जो सब यहाँ पर बैठे, हाँ इस्माइल भाई का तो पूछो न को भाई, इतना परेशान कर दिया हम लोगों को आदमी, मगर हम लोग भी नहीं छोड़े। अंग्रेज़ में जगह जगह पे अंग्रेज़ों से मारा खिलाए। अच्छा ख़ास बात वो फिल्म की क्या है बोलो, पूरी 2 घंटे के करीब की फिल्म है, एक चाय पे लड़ाई है। इस्माइल भाई इन्हें तुम्हारे को भिखारी समझ रहा, तुम्हारी फ़ोटो ले रहा, कुछ भी नहीं है।
लड़ाई झगड़े कोई भी टेंशन क्रिएट होना है आज के दौर में ऐसी होता, देखो अरे उन्हें तुम्हारे को ऐसा बोल रहा था, अपन जाके लड़ना शुरू कर देते। नहीं, पहले मालूम करना उन्हें ऐसा बोला या नहीं बोला। और फिर इस्माइल भाई के फुकट के चाया, सिगरेटा, बिस्किटा, समोसे ये वो खाने के लिए क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज़ों से बदला लेंगे इस्माइल भाई। अंग्रेज़ा तुम्हारे को खुंदल खुंदल के मारे कहते ना, जबकि बेचारे को अंग्रेज़ा मारे ही नहीं, अंग्रेज़ों को ढूंढ रहा। फिर आई हमारी हैदराबाद नवाब्स, फिर हंगामा इन दुबई में भी शूटिंग करे हम लोग। एशवी या हबीबी माफ़ी मुश्किल, या अल्लाह ताल सलीम पे को इस्माइल भाई जहांगीर शूटिंग करता, इधर बहुत अच्छा लगता, दुबई को आने को मांगता। हाँ ऐसा नहीं होता उसका, प्लानिंग करना पड़ता। ऐसा नहीं होता उस्ताद, पूरी प्लानिंग करना पड़ता कहते हैं। अब यहाँ पे वो डायलॉग तो नहीं बोलना है मेरे को, हेलो फरा है। बहरहाल यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत नेचर है आपके भटकल में। और मेरे साथ जो है अज़ीज़ नासिर, इतने सालों से हम लोग मेहनत करें। तरक्की क्या होती, तरक्की के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहता अपने बड़े बुज़ुर्गों का। कभी भी उनकी दुआ लेना, कभी भी। ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, खैर कॉमेडी तो चलते रहती, सीरियस बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कई यंगस्टर्स है इसमें, माँ बाप की दुआ लेना, उनकी खिदमत करना, तो अपनी औलाद अपनी खिदमत करती। वो तरक्की बिना माँ बाप को खुश रखे वो तरक्की वेस्ट है। हम लोग अंग्रेज़ फिल्म बनाए, ट्रेलर के रील को हम लोग दोनों मोटरसाइकिल पे डाल के प्रोड्यूसर फिल्म तो बना दिया, थिएटर नहीं मिल रहे थे, थिएटरों पे चक्कर मारे। एक थिएटर के पास आके रुके रामकृष्णा, वहाँ पे मैनेजर को बोले सर हम लोग एक फ़िल्म बनाए। कौन सी फिल्म है? बोले हैदराबादी फिल्म है। ये क्या होती? हिंदी तेलुगु सुने थे बोला। बोला सर ट्रेलर बनाए, डाल के देखो इंटरवल में, अगर रिस्पॉन्स आया तो हम लोग हमारे प्रोड्यूसर को रिलीज़ करो बोलते। वहाँ जाओ, ओनर है थिएटर के, उनसे बात करो। जाके बात करते ही बहुत अच्छे इंसान थे, बोले ट्रेलर चला दो। जैसा ट्रेलर इंटरवल में चला, लोग सीटियाँ वीटियाँ मारना शुरू कर दिए। फर्स्ट शो में, सेकंड शो में ट्रेलर बम्पर, पब्लिक को पसंद आने लगा। बहरहाल फिल्म रिलीज़ हुई, 2-3 दिन तक रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद थिएटर्स में पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मेहनत करते रहना, मेहनत को शर्माना नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता, मेहनत को शर्माना नहीं। हम जिस थिएटर में फ़िल्म देखने जाते थे, उस थिएटर में फ़िल्म ब्लैक होती तो हम लोग वापस घरों को आ जाते थे। फिर एक दिन वही टाइम आया कि उसी थिएटर में हमारे फिल्मा लग के ब्लैक होने लगे। तो मेहनत करना। आजकल कई नौजवान हैं जो खाली वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप लोगों से बड़ा हूँ, आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, एक मिनट वेस्ट मत करो। एक मिनट काम का है। यहाँ आके अगर मेरे बोलने से 4-5 बच्चों की भी आँख खुल सकती है और वो लोग कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर। प्लीज़ डू समथिंग और द अदर, डू सम वर्क, कीप योर सेल्फ इंगेज्ड। खाली टाइम बर्बाद मत करो भाई, वेस्ट मत करो। एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बीच में पैंडेमिक हुआ, कोरोना वगैरह, इसमें कैसे हालत ख़राब हो गए, अच्छों की हालत ख़राब हो गए। तो कभी भी हम लोग काम करते रहना, काम तो चलते रहता, ऐसे बुरे वक्त के टाइम पे वो काम अपने लिए ठहरता। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ जितने भी बड़े हैं उन सबको बहुत बहुत प्यार। और हमारे बीच जो है केटी भाई हैं, अज़ीज़ नासिर हैं, शहबाज तो किराक हैदराबादी मालूम है, और अरमान जो है ज़रा बॉडी बिल्डर है। नो, हमारे इंडस्ट्री में एक सलमान खान टाइप बॉडी होना था, तो हम लोग इनको लेके आ गए। ज़रा बताओ जी, आम से सा ज़रा बताओ, यूँ करो जी, देख रहे हैं। छाती का तो नहीं बोलता हूँ मैं, मगर डोले अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा करीमी भाई एंड हमारे एंकर साहब, बहुत बेहतरीन एंकर कर रहे थे। आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए ऐसा प्रेजेंटेशन, अंगार बारूद चीख मार। कैसा था वो? लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी प्रेजेंट द हैदराबादी एक्टर्स ऑन द फ्लोर। तो बहरहाल आइए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम लोग आते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा।
और भटकल के कुछ खास बात खाने वाने कुछ फेमस है तो ज़रा बोलना था। मिठाई विठाई ले जाते हम लोग हैदराबाद को। इस्माइल भाई को भी दे देंगे एक आध डिब्बा। कहाँ का भाई? दम बिरयानी। अरे अरे खा के वो भी खाएंगे। नहीं वो तो गए खा लेंगे, वहाँ लेके तक नहीं होता। इस्माइल भाई के लिए कुछ मिठाई वगैरह है? हाँ मिठाई बहुत पसंद होंगे। सलीम तू कहीं भी जा मेरे लिए मिठाई ला बोलता उन्हें। ले भाई।